तो यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी में आएंगे तो सिक्योरिटी में आप देखोगे यहाँ पे प्रोसेसर का नाम दिया हुआ है किरिन 620, 620C, 650। तो इस तरीके के यहाँ पे आपको प्रोसेसर के नेम मिल जाएंगे। और नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ फ़ोन्स के मॉडल भी लिखे हुए मिल जाएंगे, मीडियाटेक, क्वालकॉम दोनों। तो यहाँ पे जो मॉडल लिखा हुआ है वो आप इजीली कर पाओगे। ये जो क्वालकॉम और मीडियाटेक के मॉडल लिखे हुए हैं ये फ़ोन्स आप सिलेक्ट करो और अनलॉक कर लो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो किरिन वगैरह दिया है ये खुद का प्रोसेसर है इनका, हाई सिलिकॉन किरिन। तो अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है तो पहले आपको उसका प्रोसेसर पता कर लेना है, कौन सा प्रोसेसर उसमें लगा है। और उसके बाद यहाँ से आप उस प्रोसेसर को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ से आप उसको FRP इरेज़ कर सकते हो। याद रखना अगर पासवर्ड लगा होगा तो FRP जब आप इरेज़ करोगे तो FRP के साथ में पासवर्ड भी इरेज़ हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है, इरेज़ FRP में ही पासवर्ड भी आपका इरेज़ हो जाता है। तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। आपके पास कोई भी हुआवे का फ़ोन आए उसका प्रोसेसर पता कर लेना, अगर वो उसमें यहाँ से कोई भी प्रोसेसर अगर होगा वो हाई सिलिकॉन का तो यहाँ देख लेना, अगर यहाँ पे है तो आप उसको अनलॉक कर पाओगे। ये सिर्फ एक ही मॉडल पे वर्क नहीं करेगा, ये जो प्रोसेसर यहाँ दिया है फॉर एग्जांपल यहाँ पे किरिन 620, तो जितने भी हुआवे के फ़ोन में ये प्रोसेसर लगा होगा वो सारे फ़ोन यहाँ से आप अनलॉक कर लोगे। और इसको अनलॉक करने के लिए आप लोगों को टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत होगी। जैसे हम EDL में शॉर्ट करते हैं वैसे इसमें भी शॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे हुआवे पे अगर हम आए तो यहाँ देखोगे कुछ कुछ में आपको 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे जिनको शॉर्ट करना होगा, और कुछ कुछ में यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट रहेगा जिसको ग्राउंड से शॉर्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे ये सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसको आप लोग ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके USB लगाना होगा। तो आपका जो पोर्ट है वो USB 1.0 का वो आपका बन जाएगा और उसके बाद आप अनलॉकिंग कर पाओगे। जितने भी किरिन वाले प्रोसेसर हैं, हाई सिलिकॉन वाले जितने भी हैं, सबको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना होगा, EDL जैसे हम करते हैं वैसे। तो उसके बाद इसको आप इजीली अनलॉक कर पाओगे। और फास्ट बूट में आप यहाँ से फास्ट बूट में रीड इन्फो ले सकते हो इसका, और ये आसानी से आप ले सकते हो। फास्ट बूट में इरेज FRP नहीं होने वाला, ये शायद ही हो ओल्ड फ़ोन में। और ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बैकअप करने का है, ये सब आपको कोर्स में पता चल जाएगा। ये थोड़ा डिटेल ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपको जो भी मेन काम है आपको बता रहा हूँ। फंक्शन में यहाँ पे आप ADB में एडवांस रीड इन्फो कर सकते हो, पूरा कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी वर्जन की फ़ाइल, सिक्योरिटी पैच, सारा कुछ आप लोगों को MTP मोड मतलब ऑन करके जब फ़ोन लगाओगे उससे आप रीड इन्फो ले सकते हो फास्ट बूट से, ADB से। और फ़ोन की ADB ऑन करके आप हुआवे ID भी रिमूव कर सकते हो। बाकी इंस्टॉल ड्राइवर वगैरह है, और ये FRP के लिए है, ब्राउज़र एक्टिवेट करने का, गूगल मैप एक्टिवेट करने का, ये MTP मोड में होगा। और मीडियाटेक के फ़ोन्स के लिए मेटा दिया है, मेटा मोड में आप यहाँ पे FRP रीसेट कर पाओगे, हुआवे ID रीसेट कर पाओगे, और फैक्ट्री रीसेट ये भी कर पाओगे, बैकअप एनवीरम और रिस्टोर यहाँ पे कर पाओगे। बाकी इतना ही है इसमें। उसके बाद बात करें ओप्पो की, तो ओप्पो में जैसे मैंने आपको बताया क्वालकॉम मीडियाटेक फ़ोन सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आप जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारा कुछ यहाँ से कर पाओगे। सेफ फॉर्मेट में आपका जो है डाटा डिलीट नहीं होगा, पर ये हर फ़ोन में वर्क नहीं करेगा, किसी किसी में ओल्ड वाले में कर लेगा। ओप्पो ID है, जैसे हमें अकाउंट होता है वैसे ओप्पो ID भी है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। और ये रहा डेमो फ़ोन, जो डेमो के लिए आते हैं शॉप में, तो वो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। हालांकि डेमो ज़्यादातर सर्वर वाले टूल से रिमूव होता है, पर आप ट्राई कर सकते हो अगर हो जाए तो। फिर यहाँ पे डिसेबल OTA फ़ोन में जो अपडेट आते हैं उसको बंद करने के लिए होता है ये। तो इससे ही कुछ ऑप्शन है जो कि आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ओप्पो A8 में रिपेयर बेस बैंड का ऑप्शन दिया है, तो अगर आपको बेस बैंड अननोन दिखा रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, या फिर फ्लैशिंग करने से भी बेस बैंड हमारा आ जाता है। अगर फ्लैशिंग के बाद भी बेस बैंड नहीं आता तो वो हार्डवेयर की इशू होती है। और यहाँ पर सिम अनलॉक दिया है, जैसे सैमसंग में कंट्री लॉक लग जाता है, सिम वर्क नहीं करती, वैसे इसमें भी है। और यहाँ पे रिमूव डेमो वगैरह, वाइप एनवी डाटा, ये सब ऑप्शन दिए हैं, तो सब में वर्क नहीं करते, कुछ मॉडल सेलेक्ट करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद व्यू में आए तो व्यू की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, इसमें फ़ोन डेड होने का खतरा रहता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, पर आजकल इनको करना रिस्की हो गया है क्योंकि आपके फ़ोन डेड हो जाएंगे, और डेड होने के बाद रिकवरी भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। तो वीवो के फ़ोन से आजकल टेस्ट पॉइंट से होने लगे हैं, मतलब एक छोटा सा पॉइंट मिलता है आप लोगों को, उसको आपको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करना होता है। उसके बाद आपका जो MT के पोर्ट है वो
बन जाता है और ईज़िली अनलॉकिंग हो जाती है। उसमें भी कुछ फ़ोन्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, बहुत कम चांस है पर उसमें भी डेड हो जाएगा एक आध 2 फ़ोन, तो वो रिकवरी थोड़ा-सा हार्ड होती है उसकी। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास वीवो कोई MT6765 वाला CPU है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके FRP और जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको चिपसेट पता कर लेना है फ़ोन का, कौन-सा है। तो ये ऑप्शन वर्क करते थे पर अब ये भी वर्क करना बंद कर दिए हैं क्योंकि वीवो की सिक्योरिटी फिर से अपडेट हो गई है। तो इनमें अगर काम करते हो तो फ़ोन डेड हो जाता है। तो बाकी वैसे ही सारा कुछ यहाँ पे मेटा में आप वीवो की डिवाइस को कर सकते हो, ओप्पो के भी कर सकते हो। मेटा में आप लोगों को पासवर्ड इरेज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है और ये लगभग सारे डिवाइस में वर्क कर लेगा मेटा मोड। तो मेटा में आप पासवर्ड इरेज़ कर सकते हो और उसके बाद FRP खुद से बाईपास कर लो। वो वीवो की FRP ईज़िली बाईपास हो जाती है। तो वीवो का अगर फ़ोन आता है तो मेटा मोड में आप कर लेना पासवर्ड वगैरह। उसके बाद यहाँ पे वी स्मार्ट फ़ोन है, तो इसमें भी मीडियाटेक के फ़ोन्स दिए हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया हूँ सारे के सारे ऑप्शन। मीज़ू में भी आप देखोगे तो मीज़ू में यहाँ पे क्वेलकम और स्पीडरम का फ़ोन दिया है। तो स्पीडरम में भी मीडियाटेक जैसे आपको वॉल्यूम अप डाउन दबा के यूएसबी लगाना होता है कमांड देने के बाद, और या फिर वॉल्यूम अप डाउन से ना हो तो वॉल्यूम डाउन से लगा देना। यहाँ पे DIAG वगैरह दिया है फंक्शन में, फास्ट बूट मोड और ये FRP करने के लिए ब्राउज़र वगैरह एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया है। फिर टेक्नो में आएंगे तो टेक्नो में भी सिंपल है, यहाँ पे सारे के सारे मीडियाटेक के फ़ोन्स दिए हैं। इनको आप बिना मॉडल सेलेक्ट किए MT की यूनिवर्सल में भी कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसुस में आएंगे तो एसुस में यहाँ पे आपको ROG फ़ोन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसका आप FRP और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बड़े मॉडल्स हैं जो भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है और क्वालकॉम के यहाँ पे ज़्यादा फ़ोन्स हैं, मीडियाटेक के बहुत कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी फंक्शन में आप फास्ट बूट में AD भी इनेबल कर सकते हो, बस यही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद LG में आएंगे तो LG में यहाँ पे भी वही सेम है, टेस्ट पॉइंट से कर सकते हो। मतलब ब्रूम मोड अगर वॉल्यूम अप डाउन दबा के नहीं हो रहा है तो मैंने जैसे कि आपको बताया कोई एक पॉइंट मिलेगा, हो सकता है वो रजिस्टर पे हो या फिर कैपेसिटर पे हो, तो उसको आपको ग्राउंड के साथ सॉर्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका MT के पोर्ट बना लेगा वो। ऐसे ही हम वीवो में भी आजकल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं क्वेलकम वगैरह के लिए फैक्ट्री सेट, और यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। नोकिया में भी आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाते हैं। नोकिया के मीडियाटेक फ़ोन्स आप इजीली मीडियाटेक यूनिवर्सल में बिना मॉडल सेलेक्ट किए भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। बस TA आप लोगों को याद होना चाहिए और TA के हिसाब से आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेना, वर्क हो जाएगा। यहाँ पे SPD के फ़ोन्स भी है, तो SPD का सिंपल है, वॉल्यूम अप डाउन दबाओ, USB लगाओ मीडियाटेक जैसे, या फिर वॉल्यूम डाउन दबा के लगा दो। कोई एरर वगैरह आ रहा है तो एक बार वॉल्यूम डाउन से ट्राई कर लो और एरर को भी पढ़ लेना, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर लेनोवो, तो यहाँ पे भी MT के और क्वेलकॉम दिए हुए हैं, और जिनमें ये ऑथ जो लिखा है इसमें ऑथ का मतलब है इसमें फुल सपोर्ट है इस फ़ोन का। आप इसको ऑथ फ्लैशिंग भी कर सकते हो यहाँ से, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे लेनोवो का ऑथ दिया है, मतलब ये आपको इसमें रिस्क लेने वाली कोई बात नहीं है, ये ईज़िली आपका हो जाएगा। ऑथ का सपोर्ट है तो ये आप इसको फ्लैशिंग वगैरह भी कर पाओगे। और फंक्शन में यहाँ पे ब्राउज़र वगैरह एक्टिवेट करने के लिए दिया है MTP मोड में। अब यहाँ पे हमारे दो मेन टैब आ जाएंगे, क्वेलकम और मीडियाटेक। इनका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये दोनों टैब बहुत काम के हैं। तो सबसे पहले आएंगे क्वेलकम में। क्वेलकम में दो टैब देखने को मिलेगा, एक फ्लैश और एक DIAG। तो DIAG में वही है, DIAG पोर्ट इनेबल करना होता है, डायग्नोस्टिक पोर्ट, और उसके बाद आप IMEI वगैरह राइट कर सकते हो। तो डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन करने के कई मेथड होते हैं, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरीके से। कुछ में कोड डाल के ऑन हो जाता है, कुछ में अलग से रोम वगैरह डालना पड़ता है MI के फ़ोन्स में। तो अलग अलग तरीके से ये सब IMEI की रिपेयरिंग होती है। बाकी हम फ्लैश में देख लेते हैं। तो फ्लैश में यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट EFS का टिक लगा हुआ मिलेगा। जब आप फ्लैशिंग करोगे तो आपका IMEI सेफ़ रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, सर्वर पे टिक करना, और यहाँ से आप जिस भी मॉडल को फ्लैश करना चाहते हो उसमें क्लिक करो। यहाँ से वो मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओप्पो में कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करके यहाँ पे आप फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर लो। फ्लैश फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इजीली उसको
फ्लैश पे क्लिक करके फ्लैश कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसका फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, FRP भी रेज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मॉडल वगैरह सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप उसकी FRP या फिर फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। जैसे कि सैमसंग का अगर आपके पास कोई FRP आता है क्वेलकम फ़ोन का, तो सैमसंग के बहुत सारे क्वेलकम फ़ोन का सपोर्ट आप लोगों के यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे 11A70, 80, 90, J6 प्लस और कुछ मॉडल्स हैं जिनका सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है। तो उनको आप ईज़िली यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करके इरेज़ FRP पे क्लिक कर दोगे तो इरेज़ FRP आपका हो जाएगा। और एक कीजी लॉक है, कीजी लॉक भी आप ट्राई कर सकते हो। और ये डम फाइल है, ये बैकअप आप यहाँ से कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा काम की फ़ाइल होती है, अगर आपका फ़ोन डेड वगैरह हो जाता है तो डम फाइल काम आती है। और यहाँ से रिबूट टू EDL कर सकते हो आप। रिबूट टू EDL आप यहाँ से चाहो तो फास्ट बूट में आपको पहले लगाना होगा। यहाँ पे फास्ट बूट EDL फास्ट बूट मोड से आप कर पाओगे, तो ये सैमसंग में तो काम नहीं करेगा। और कुछ इस तरह के ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा रीड GPT का। तो रीड GPT में आपको मैं बता देता हूँ, जब आप रीड GPT करोगे तो आपके फ़ोन के जितने भी पार्टीशन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। अब आप जिस भी पार्टीशन को टारगेट करना चाहते हो अपने हिसाब से उसको टारगेट कर सकते हो। और आपका काम होने के बाद यहाँ पे जब रिबूट पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। तो रीड GPT आप यहाँ से कर पाओगे। अब आ जाते हैं मीडियाटेक में। तो मीडियाटेक में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। एक फ्लैश का मिलेगा, जहाँ से आप फ्लैशिंग वाले पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लैशिंग में भी आपको यहाँ रीड GPT का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे फ़ोन का आपका जो भी फ़ोन होगा उसकी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे उसके अंदर की फ्लैश फाइल यहाँ पे आपको शो कर देगी। जितनी भी उसके अंदर की पार्टीशन रहेगा वो सारा वहाँ से आप मैनुअली चाहो तो किसी भी फाइल को बैकअप कर सकते हो। एनवी डेटा, एनवी रैम, एनवी कन्फिग, ये सब आप वहाँ से बैकअप कर सकते हो। या फिर आपको यूज़र डाटा को इरेज़ करना है तो भी आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे स्किप प्रीलोडर का मतलब फ्लैशिंग के टाइम में जो प्रीलोडर की फ़ाइल होती है वो अगर आपकी गलत डल जाती है तो आपका फ़ोन डेड हो जाता है। और फिर आपको दूसरे फ़ोन से प्रीलोडर रीड करके डालना पड़ेगा, या तो आपको मॉडिफाइड वाली प्रीलोडर या फिर टेस्टेड प्रीलोडर कहीं से अगर मिलती है तो वो डालोगे तब आपका फ़ोन ऑन होगा। तो इसलिए प्रीलोडर को स्किप पे रखा करो, बिना प्रीलोडर के फ्लैशिंग करोगे तो सेफ़ रहोगे, फ़ोन डेड वगैरह नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑथ बाईपास पे टिक लगाओगे तो फ़ोन का ऑथ बाईपास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, यहाँ पे आप मैनुअली अपना खुद का DA फाइल, ऑथ फाइल डाल के फ्लैशिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास किसी फ़ोन के DA है, ऑथ है, तो आप खुद से उसको फ्लैशिंग कर सकते हो फाइल सेलेक्ट करके। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो सर्वर पे, और यहाँ से आप ब्रांड सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका ब्रांड है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट करो। तो ये टूल क्या करेगा, अपने पास से जो DA ऑथ फाइल होगी इसके पास वो डाल के फ्लैश कर देगा आपके फ़ोन को। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट डाटा वगैरह भी कर पाओगे। तो इस तरीके का यहाँ पे फ्लैशिंग में ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे मेटा में आएंगे तो मेटा में आपको बताया था मैंने, मेटा में सिर्फ आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तभी के जो ओप्पो के फ़ोन आ रहे हैं आप चाहो तो उनका यहाँ पे मेटा मोड में पासवर्ड हटा सकते हो और उसके बाद FRP कर लो। तो मेटा मोड में आप यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। फैक्ट्री रीसेट 1 eMMC के लिए है, और अगर किसी फ़ोन में UFS चिप लगी है तो आप UFS को कर दो। और एंड्रॉयड 11 के लिए दिया हुआ है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर इसमें फ़ेल हो रहा है तो आप इनमें भी ट्राई कर लीजिए। उसके बाद एक और बड़ा टैब है हमारा मीडियाटेक यूनिवर्सल। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको रीड GPT मिलेगा। यहाँ पे बूट डिवाइस लिखा है, पर उसमें भी सारे के सारे फ़ोन के पार्टीशन आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करोगे तो रीड GPT आपने किए हो वो रिबूट हो जाएगा आपका फ़ोन। और यहाँ पे फॉर्मेट ऑल लिखा है, मतलब ये जो हम अनलॉक टूल फॉर्मेट ऑल डाउनलोड करते हैं वही है। इसको करोगे तो पूरा का पूरा फ़ोन इरेज हो जाएगा। यहाँ पे भी आप फ्लैशिंग कर सकते हो फ़ोन का। यहाँ पे आपको मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, आपके फ़ोन का ऑथ बाईपास करेगा, और ऑथ बाईपास करने के बाद आपके फ़ोन को फ्लैश कर देगा। और ये जो मैंने आपको बताया ये वाला फ्लैशिंग का टैब, ये आपका फ़ोन DA डाल के फ्लैश करेगा। तो ये वाला आपका अगर इससे काम हो रहा है तो आप इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको फ्लैश फाइल सेलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद जो फ्लैश का बटन है आप इसको फ्लैश कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे आप बैकअप एनवी रैम कर सकते हो, रिस्टोर, इरेज एनवी, फॉर्मेट डाटा, FRP, ऑरेंज मैसेज, ये कुछ फ़ोन्स में आता है। ऑरेंज स्टेट करके फ़ोन चालू होते टाइम दिखाता है, तो उसको फिक्स करने के लिए है।
रीड RPM भी कर सकते हो, राइट RPM भी, और यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, रिलॉक कर सकते हो। साथ ही सिक्योरिटी बूट स्लॉट और रीड बैक फ़ोन का बैकअप ले सकते हो आप। अगर आपको कोई हैंग ऑन लोग वाला फ़ोन आ गया है और आपको ऐसा लगता है कि वो फ्लैशिंग के बाद डेड हो सकता है, और या फिर आपको लगता है उसका IMEI वगैरह जा सकता है, तो आप रीड बैक यहाँ से कर सकते हो, तो ये आपका सेफ़ रहेगा। और ऑथ बाईपास फोर्स ब्रो मोड दिया है। अगर कोई फ़ोन ऐसे ही आपका नॉर्मल ऑल अप डाउन से कनेक्ट करने पे ब्रो मोड में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कोई और पोर्ट बना रहा है प्रीलोडर वगैरह का, तो यहाँ से फोर्स ब्रोम हो जाता है। मीडियाटेक 6765 का करना चाहो तो उसके लिए आपको यहाँ पे फ़ाइल लगती है। और उसके बाद यहाँ क्या, अगर आपको किसी टेक्नो, MI या फिर ओप्पो का भी फ़ोन आ गया मीडियाटेक का, और आपको बिना मॉडल सेलेक्ट किए उसकी FRP करना है, कोई भी कंपनी का फ़ोन हो मीडियाटेक का, जैसे कि यहाँ पे मीजू वगैरह भी दिया है, टेक्नो, इन्फिनिक्स, कोई भी मीडियाटेक कंपनी का फ़ोन आए, लावा वगैरह भी जो कि यहाँ नहीं है, तो उसको भी आप यहाँ से ईजिली कर पाओगे। अगर उसमें FRP लगी है तो सिंपली इरेज FRP पे क्लिक कर दो। और वीवो में तो आप मत करना इसको, क्योंकि वीवो में डेड हो जाता है, तो वीवो में रिस्क है। वीवो में आप करना चाहो तो मेटा में ट्राई करना। और यहाँ पे बस आप लोगों को इस टैब में सिलेक्ट कर लेना है, इरेज FRP करना है, तो इरेज FRP पे क्लिक किए, और आप लोगों को मीडियाटेक का फ़ोन तो पता ही है, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करो, USB लगा दो स्विच ऑफ करके, और आपका जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक की जो टूल है मॉडल पता कर लेगा, चिपसेट वगैरह सब कुछ पता कर लेगा, और आपके फ़ोन की FRP को इरेज कर देगा कुछ ही सेकेंड में। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे अगर पासवर्ड के साथ साथ FRP भी करना है, तो ये आपको फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें क्लिक करना, तो यहाँ पे इरेज FRP टिक रहना चाहिए, और इससे टिक रहने से आपकी FRP भी इरेज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बाय रिकवरी की जगह आप लोगों को क्विक फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है और सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका पासवर्ड के साथ साथ FRP भी इरेज कर देगा ये, बस आप लोगों को फ़ोन कनेक्ट करना है। टेक्नो का, इन्फिनिक्स का, कोई भी दूसरा छोटे कंपनी का अगर मीडियाटेक फ़ोन आता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लगाओ और उसको अनलॉक कर सकते हो, पासवर्ड FRP दोनों। ओप्पो वीवो भी हो जाते हैं, पर उसमें भी आजकल रिस्क हो गया है, इसलिए अगर ओप्पो वीवो आता है तो उनको ट्राई मत करना, उनको सिर्फ मेटा मोड में करके देखना, या तो टेस्ट पॉइंट से अनलॉक करवाना, या फिर आपके पास अगर DA फाइल है तो उससे अनलॉकिंग होगी। इस तरीके के यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आप लोगों को कस्टम प्रीलोडर का। अगर आपका फ़ोन फाइल नहीं ले रहा है तो इस यहाँ से आप कस्टम प्रीलोडर डाल के उसको अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर सकते हो। जैसे कि रेडमी 9 ने आपका जो है प्लीज़ सेलेक्ट कस्टम प्रीलोडर टू बूट करके एरर देता है, तो आप यहाँ से उसका कस्टम प्रीलोडर सेलेक्ट करके उसका FRP वगैरह कर सकते हो यहाँ से, तो वो ईजिली हो जाता है। या फिर आप यहाँ पे नहीं दिया है तो आपके पास अगर खुद का प्रीलोडर है आपके पास, कहीं से भी आपको मिला हो, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी प्रीलोडर अगर आपका गलत डल गया तो फ़ोन डेड भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह के कुछ मीडियाटेक यूनिवर्सल में ऑप्शन मिलते हैं। मीडियाटेक यूनिवर्सल बहुत काम का है, बिना मॉडल सेलेक्ट किए आप कर पाओगे। उसके बाद एंड्रॉयड में आएंगे तो रीड पैकेज का ऑप्शन है। रीड पैकेज में आपके फ़ोन का जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में जो भी इंस्टॉल होंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और यहाँ से आप मैनुअली कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो अनइंस्टॉल नहीं होते, तो उनको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर पाओगे। और उसके बाद एंड्रॉयड इमेज में आएंगे तो OFP MTK अनपैक, मतलब मीडियाटेक के जो ओप्पो रियलमी के फ़ोन होते हैं उनमें आपने देखा होगा OFP फाइल आती है, मतलब MTK का फ़ोन रहेगा तो पर उसमें हमको स्कैटर फाइल नहीं मिलती, OFP नाम की फ़ाइल मिलती है। तो वो ये क्या करेगा, OFP फाइल को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, उस OFP फाइल को ये स्कैटर फाइल बना देगा, जिसके बाद आप उसको SP फ्लैश टूल से भी फ्लैश कर पाओगे। और यहाँ पे वेलकम के लिए भी दिया हुआ है इमेज कन्वर्ट, और यहाँ पे नोकिया के लिए भी आपको NB0 वाली फ़ाइल वो भी आपको यहाँ से कन्वर्ट मिल जाएगी, तो इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद एप्पल में आए तो एप्पल में तो बहुत कम फीचर्स यहाँ पे काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ ऑप्शन जो काम करेंगे। अगर आपका हेलो स्क्रीन में फ़ोन है और अगर वो नो मिड वाला है, मतलब नो मिड, उसमें मिड वाले जो सीरियल नंबर होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, तो उसको आप यहाँ से फ्री में बाईपास कर सकते हो। नो मिड जिसमें रहेगा नो मिड, उस फ़ोन में आपका सिम वर्क करेगा। और नीचे यहाँ पे है मिड वाला अगर आप बाईपास करोगे तो आपका सिम वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्वर वगैरह से करना होगा। तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं। बाकी ये अनलॉक टूल में जितने भी ऑप्शन दिए हैं ज़्यादातर ये नॉट वर्किंग है, और अनलॉक टूल ने भी इनके बारे में कुछ अच्छे से नहीं बताया है। बाकी कोर्स वगैरह करोगे तो आपको आईफोन की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, जिसमें आपको पता लग जाएगा किस ऑप्शन से क्या क्या होता है और आईफोन की अनलॉकिंग भी किस तरीके से होती है।
और उसके बाद हम आए इन्फिनिक्स में, तो इन्फिनिक्स में आपको सारे मीडियाटेक के मॉडल मिलेंगे। एक यहाँ पे क्वालकॉम का है, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो। बाकी इन्फिनिक्स के भी सारे मॉडल यहाँ पे आप MTK यूनिवर्सल में कर पाओगे, ईजिली हो जाएगा। उसके बाद स्पीड ड्रम में आप देखोगे यहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें से अभी जो ज़्यादा चल रहे हैं वो है रियलमी का। आपको दिखा देता हूँ। तो रियलमी के जो मीडियाटेक के कुछ फ़ोन्स हैं जो बहुत ज़्यादा अभी बिकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो C11, C21, C21i, C25, 31, 35, नार्ज़ो 50A, प्राइम 50i, ये कुछ मॉडल हैं रनिंग वाले बहुत। तो इनको आप यहाँ से ईजिली कर पाओगे। कुछ कुछ फ़ोन्स में आप यहाँ से FRP कर पाओगे और कुछ में फॉर्मेट डाटा भी कर पाओगे। जैसे कि रियलमी C11 का RMX 3231, इसमें आप सिर्फ पासवर्ड हटा सकते हो, FRP का ऑप्शन नहीं दिया है। इसी को हम C11 में नीचे एक और ऑप्शन देखें तो ये दूसरा फिर से अपडेटेड वाला होगा, ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाले में आप इसको FRP भी कर सकते हो। अगर ओल्ड वाला होगा तो हो जाएगा, ट्राई कर सकते हो एक बार। फिर C21y है, ये 2021 वर्जन 1 है, इसमें आप दोनों कर पाओगे, FRP वगैरह भी। उसके बाद फिर से C21y का वर्जन 1 एक और दिया है, जिसमें 2 RMX दिया है, और इसमें आप भी FRP वगैरह कर पाओगे। वर्जन 2 में देखें तो वर्जन 2 नया अपडेट होगा, जिसमें आपका सिर्फ फॉर्मेट डाटा हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉडल वगैरह दिए हैं SPD के, जिनको आप कर पाओगे। और वहीं एक ऑप्शन आपको SPD जेनेरिक मिल जाता है। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको आपका जो भी मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका चिपसेट पता करना होगा, कौन सा प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है। जैसे कि इसमें S9 SC9863 है, इस तरीके से आपको पता कर लेना है आपके में कौन सा लगा है। उसके बाद यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप उसको फॉर्मेट डाटा, FRP या फिर प्राइवेसी पासवर्ड, ये भी आप यहाँ से हटा पाओगे। ये प्राइवेसी पासवर्ड जो है हार्ड रीसेट करने के बाद भी नहीं हटता, उसको ये प्राइवेसी पासवर्ड बोलते हैं वो। तो इस तरीके के इस पर SPD में कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी आप अनलॉक टूल की वेबसाइट में जाके भी कौन सा मॉडल सपोर्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, वो भी आप वहाँ से चेक कर पाओगे। तो ये था फ्रेंड अनलॉक टूल का कंप्लीट वीडियो, और जितने भी काम के ऑप्शन थे मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।